हेलो दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में शालोम। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और जब प्रभु की आज्ञाएं मानने की बात आती है या जब अपना क्रूस उठाने की बात आती है, अपनी खुदी का इनकार करने की बात आती है, तो काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते। बस उनको केवल ब्लेसिंग्स से मतलब है। वो चाहते हैं कि हम दुनियावी जीवन भी जी लें, हम अपना पुराना जीवन भी जीते जाएं और बस प्रभु हमें ब्लेस करते जाएं, है ना? परंतु ऐसा नहीं है। और आजकल कुछ गलत शिक्षाएं जो दी जाती हैं, हाइपर ग्रेस की टीचिंग्स हैं, एक्सट्रीम ग्रेस की टीचिंग्स हैं कि आप कुछ भी करो प्रभु आपको स्वीकार कर देंगे। बस एक बार प्रभु यीशु को अपने हृदय में, अपने दिल में अपना लो, अपने पापों की माफ़ी मांग लो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में होकर तो कुछ कर नहीं सकते। ये गलत शिक्षा है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। हम अपने में होके कुछ नहीं कर सकते। एग्रीड, राइट? हम केवल केवल ग्रेस के द्वारा बचाए गए हैं। हम अपने कामों से नहीं बचाए गए। हमने कुछ नहीं किया निजात पाने के लिए। प्रभु यीशु ने अपना लहू सलीब पे बहाया, दैट्स राइट। परंतु क्या इसका ये मतलब है कि हमको प्रभु की आज्ञाएं नहीं माननी? आइए देखें प्रभु अपनी वाणी में क्या कहते हैं। आई एम रीडिंग फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल NLT वर्जन। यूहन्ना 14 में से हम कुछ आयतों को देखेंगे। जॉन 14 के 15 में जीसस कहते हैं, इफ़ यू लव मी ओबे माई कमांडमेंट्स। कुछ बाइबल ट्रांसलेशंस में लिखा है, इफ़ यू लव मी you will obey my commandments. Some translations say, if you love me you should obey my commandments. So it's very crystal clear. अगर हम यीशु को अपना गुरु कहते हैं, अगर हम उनको अपना प्रभु कहते हैं, तो हमको उनकी आज्ञाओं को मानना भी है, उन आज्ञाओं पे चलना भी है। देर इज़ नो अदर वे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है प्रभु की आज्ञाएं मानने। रेबेलियन इज़ लाइक द सिन ऑफ विच क्राफ्ट। बाइबल में हम पढ़ते हैं सैमुअल में। वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज वर्सेस नाउ। और वर्स 15 में हमने ये पढ़ा, इफ़ यू लव मी यू शुड ओबे माई कमांड्स। और जॉन 14 के 21 में लिखा है, दोज हु एक्सेप्ट माई कमांडमेंट्स एंड ओबे देम आर द वंस हु लव मी। सो व्हाट अबाउट दोज हु डू नॉट ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ क्राइस्ट? इसका मतलब वो यीशु से प्यार ही नहीं करते। बहुत से लोग आज कहते हैं, ओ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, प्रभु लॉर्ड इज़ माई लव एंड गॉड मेरे, प्रभु यीशु मेरे सब कुछ हैं। परंतु वो प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, प्रभु की ओबीडियंस में नहीं चलते। सो इन अदर वर्ड्स, दे आर ओनली फूलिंग देमसेल्व्स। दे आर बॉर्न अगेन बट दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉर्ड। Whereas the Bible tells us, once again we'll read this verse, John 14:21, Jesus says, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. मतलब जो ओबे नहीं करते वो यीशु से प्यार नहीं करते। आप मुंह से कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आपका ज़िंदगी से वो प्रतीत नहीं होता, व्यतीत नहीं होता, नज़र नहीं आता, तो यू डोंट लव क्राइस्ट। और आगे लिखा है इस आयत में, एंड बिकॉज दे लव मी माई फादर विल लव देम एंड आई विल लव देम एंड रिवील माई सेल्फ टू ईच ऑफ देम। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको रेवलेशंस दे, परमेश्वर आपसे बातें करे, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, ओबीडियंस में चलना है, ह्यूमिलिटी में चलना है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट प्रभु से मांगना है कि आपकी ज़िंदगी में आए। प्रेम, नम्रता, दीनता। आपको अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और भी कई आज्ञाएं हैं, हमको उन आज्ञाओं को मानना है, और तभी यीशु की कृपा हम पे आती है। और वर्स 23, जॉन 14:23 अगेन जीसस कंटिन्यूज इन द सेम ऑन द सेम सब्जेक्ट। जीसस सेज, ऑल हु लव मी विल डू व्हाट आई से। इसका रिवर्स क्या है? ऑल हु डोंट लव मी दे विल नॉट डू व्हाट आई से। सिंपल। माई फादर विल लव देम एंड वी विल कम एंड मेक आवर होम विद ईच ऑफ देम। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ बनी रहे हमेशा, तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। और वर्स 24 में लिखा है, एनी वन हु डज नॉट लव मी, लेट्स से हियर, एनी क्रिश्चियन, एनी बॉर्न अगेन बिलीवर who does not love Jesus, I'm just paraphrasing it, will not obey me। मतलब जो यीशु को प्यार नहीं करते, वो इनको, उनकी बातें भी नहीं मानेंगे।
सो वर्स 27 में लिखा है, जीसस सेज, जॉन 14:27, आई एम लीविंग यू विद अ गिफ्ट, peace of mind and heart, and the peace I give is the gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid. Now this verse is often quoted as a peace scripture. करनी भी चाहिए हमको, वचन पे मेडिटेट करना है, उसको प्रोक्लेम करना चाहिए, जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, जीसस हियर सेज आई एम लीविंग यू विद अ गिफ्ट, पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट, ये क्या कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है? हर बाइबल वर्स के ऊपर और नीचे आप पढ़ लिया कीजिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। ऊपर से बात चली आ रही है, टॉपिक चला आ रहा है ओबीडियंस की। तो जॉन 14 के 15 में ओबीडियंस की बात हो रही है, उसके बाद 21 वर्स में ओबीडियंस की बात हो रही है, 23rd वर्स में ओबीडियंस की बात हो रही है, 24th वर्स में ओबीडियंस की बात हो रही है, एंड हेंस 27th में जीसस सेज, दोज हु लव मी I am gonna give them peace of mind and heart. That is the gift which the world cannot receive. Who can receive this gift? Only the disciples of Christ who walk in obedience, who deny themselves daily and who take up their cross daily.